नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में जब जब चुनाव आता है तो बिहार की राजनीति बेहद ही दिलचस्प हो जाती है। नेताओं के इधर से उधर जाने का जो सफर है वो शुरू हो जाता है। प्रेशर पॉलिटिक्स भी खूब होती है। अब ऐसे में अगर बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, तो इसमें भी खूब जो सहमति असहमति है वो देखने को मिल रही है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हो गई है। ऐसे में अगर बात की जाए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी की ओर से पिछले दिनों ये कहा गया कि चिराग पासवान को सीएम फेस के लिए सामने आना चाहिए। चिराग पासवान का पहले एक बयान आता है कि वो कहते हैं कि बिहार की उनका प्रदेश जो है उनको बुला रहा है और वो बिहार की राजनीति में सक्रिय तौर पर आना चाहते हैं। अब ऐसे में उनके बयान का समर्थन उनकी पार्टी की ओर से किया जाता है और कहा जाता है कि अगर वो बिहार में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में उनके इस बयान को लेकर के साफ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटें एनडीए के अंदर पाने के लिए। लेकिन देखिए, एक बड़ी बैठक कल पटना के एक बड़े होटल में होती है और दलित समाज के जो नेता हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। आप देखिए तस्वीरों में, ये तस्वीरें जो हैं ये पटना के एक बड़े होटल की है जहां पर अरुण भारती पहुंचते हैं। अरुण भारती के साथ साथ वेद प्रकाश पांडे, संजय पासवान, झारखंड में एकमात्र जो विधायक अभी बने हैं जनार्दन पासवान, वो मौजूद हैं और दलित प्रकोष्ठों के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। अब इस बैठक के ठीक बाद उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया साफ तौर से कि जो दलित है उन्हें मजबूत करने में, उन्हें एकत्रित करने में अब लोक जनशक्ति पार्टी लगेगी। ऐसे में उनकी यात्रा शुरू होगी, बड़ी बड़ी सभाएं अलग अलग जिलों में की जाएगी। ये यात्रा नालंदा से शुरू होगी, सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है, तो अरुण भारती का साफ कहना होता है कि पूरे 243 सीटों पर तैयारी की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और इसके जो संस्थापक थे रामविलास पासवान, वो भी दलित थे। चिराग पासवान दलित हैं और अब ऐसे में जो 6% वोट बैंक कहा जाता है, तो वो ये कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। अब इस 6% वोट बैंक को साधने की पूरी तरीके से कोशिश में तो चिराग पासवान है ही, लेकिन बिहार की राजनीति में भी उन्हें पूरी तरीके से अपने आप को प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश करना है और इसी को लेकर के वो तैयारियां करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आते, जैसे 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव के समय में रहा, वैसा ही 100% स्ट्राइक रेट अगर विधानसभा के चुनाव में रहता है, तो जन आधार जो है वो चिराग पासवान का मजबूत रहेगा। अभी तो नहीं, हालांकि चर्चा खूब हो रही है, राजनीतिक सरगर्मियां बयानबाजियों से काफी तेज हो जाती है, लेकिन यह भी समझने वाली बात है कि चिराग पासवान अभी नहीं बल्कि वो 2030 की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। अभी तो चिराग पासवान को पता है कि उन्हें एनडीए में लड़ना है और एनडीए के साथ साथ वो अभी फिलहाल चलना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार को वो साफ कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से चिराग पासवान को दिलचस्पी है। अब आप गौर करेंगे कि चिराग पासवान अभी की तैयारी नहीं बल्कि साल 2030 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी पूरी तरीके से करें, अपने आप को मजबूत करने में ग्राउंड लेवल पर लगे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो सीएम फेस की बात हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने विधायक वो चाहते हैं बिहार में कि उनके विधायक हो, एनडीए में उन्हें ज्यादा सीटें मिले और ऐसे में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। क्योंकि आपको याद होगा साल 2020 का विधानसभा चुनाव जब चिराग पासवान लड़े थे, उस समय भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के वोट बैंक को डैमेज किया था। हालांकि वो उनके साथ नहीं लड़े थे,
अभी परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में है। अब बैठक पे बैठक हो रही है, तैयारी जो है वो जोरों पर है। 10 मई से जो सभा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो पूरी तरीके से जो ओवरऑल अगर कहा जाए तो चिराग पासवान साल 2025 की तैयारी नहीं बल्कि साल 2030 की तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें सीएम फेस के रूप में सामने आना है। और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ रुख रहता है पार्टी का। फिलहाल एक बड़ी बैठक जो है वो पिछले दिन की गई थी। चिराग पासवान के बहनोई और पार्टी के सांसद अरुण भारती का भी इस पर बयान साफ आया। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे पार्टी का और भी आगे का क्या रुख देखने को मिलता है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।